गुड मॉर्निंग। तो क्लास नंबर 19 आज हमारी, ठीक है। कल जो किया था हमने LILD के कुछ रिजल्ट लिख रहे थे, उसी में अब आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं। एस आपका LI है या LD है, कोई सेट आपका जैसा भी है, और एक आपको फील्ड गिवन है। अब जो रिजल्ट समझा रहे हो वो क्या मीनिंग है, मैं एस में चेंज करूं, फील्ड को मैं सेम रखूं, फील्ड को सेम रखूं, एस में मैं चेंज करूं। चेंज करने का मीनिंग एस का सबसेट ले लूं या इसका सुपरसेट ले लूं, जो भी है। एक बार सबसेट ले लेंगे, एक बार सुपरसेट ले लेंगे, फील्ड हम सेम रखेंगे कि एस यदि LI है तो सबसेट कैसा होगा, सुपरसेट कैसा होगा। एस यदि LD है तो इसका सबसेट कैसा होगा, सुपरसेट कैसा होगा। तो फील्ड हमारी सेम है। फिर हम दोबारा क्या करेंगे, एस को सेम रखेंगे कि एस सेट तो यही है, फील्ड को चेंज करेंगे कि जो भी फील्ड है इसकी सब फील्ड लेंगे या इससे बड़ी फील्ड लेंगे, सुपर फील्ड लेंगे, एंड सो ऑन। तो वो चीज रिजल्ट यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो वन बाय वन समझना इसको। लेट एस इज LI ओवर एफ एंड एफ से बड़ी के। अब यहाँ सबसेट वाला मत समझना, एफ फील्ड है तो इससे बड़ी फील्ड के ले रहा हूँ कि आप कम कह दो कि सर एफ से बड़ा सेट लिया आपने, सुपर सेट लिया, के सुपर सेट की बात नहीं हो रही, एफ से बड़ी फील्ड है के, तो एफ सबसेट है के का, या लिख भी सकते हो के इज फील्ड। देन एस इज, एस आपका LI है और एफ समझना, एस और एफ आपका LI है, सेट है। एफ से बड़ी फील्ड आपने ली कोई के, एफ से बड़ी आपकी के है, के कोई फील्ड है वो लिख भी दिया हमने। तो एफ के ऊपर एस कैसा होगा, LI होगा या नहीं होगा, क्या कह सकते हैं यहाँ पर। बताओ, कमेंट लिखो कोई एक दो। LD नीड नॉट बी, नीड नॉट बी, नीड नॉट बी, नीड नॉट बी। तो देखो, देन एस इज नीड नॉट बी LI ओवर के। डायट ये नहीं लिखेंगे कि LD होगा, कुछ कह नहीं सकते। जैसे आप ऐसे समझो ना, 1 1 और आयटा आयटा ये था, इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है आयटा से, तो ओवर क्यू बात करूं मैं तो ओवर क्यू कैसा है, LI ओवर क्यू। क्यों, ऐसा कोई रेशनल नंबर नहीं है कि मल्टीप्लाई करने पर दूसरा मिल जाए। LI ओवर R। सी के ऊपर बात करूंगा तो कैसा बन गया, LD। ठीक है। तो देखो, सेट आपका LI था, ओवर एफ ओवर फील्ड, जैसे ओवर क्यू आपका LI है, ऐसे समझो आप। अब क्यू से बड़ी आपने फील्ड ली R, तो R के ऊपर भी LI रहा। फिर और बड़ी ली हमने सी, तो LD हो गया। तो कुछ कह नहीं सकते, बड़ी वाली फील्ड में LI भी आ सकता है, LD भी आ सकता है। यदि एफ के ऊपर आपका LI है, उससे बड़ी फील्ड आप कोई ले रहे हो, तो उसमें LI भी आ सकता है आपका, LD भी आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते। तो हमने लिखा है देन एस इज नीड नॉट बी LI ओवर के। ये हो गया हमारा। ऐसे नेक्स्ट लिखो, लेट एस इज LI ओवर एफ एंड के जो है वो सब फील्ड है एफ की। ठीक है। अब वो सबसेट मत समझना, यहाँ पर जब फील्ड की बात चल रही है तो जैसे यहाँ पर एफ था, एफ से बड़ी फील्ड, एफ से छोटी फील्ड, इस टाइप से सब फील्ड सुपर फील्ड, इस टाइप से ये मीनिंग है यहाँ पर। देन एस इज, यदि किसी फील्ड के ऊपर आपका LI है तो उससे छोटी वाली फील्ड पर कैसा होगा। तो LI है तो इसका मीनिंग होगा, जैसे दो में आप समझो, तो दो में LI का मीनिंग ये रह गया आपका
कि ऐसा कोई स्केलर नहीं मिल रहा है उस फील्ड में कि एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल आए, ये दो में बात करें हम। तो फिर जब एफ में नहीं आए तो फिर के में कहाँ से आएंगे वो स्केलर? भाई छोटी वाली में थोड़ी आएंगे हमारे। एफ में ऐसे स्केलर नहीं मिल रहे कि एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो, तो बड़ी वाली में तो हो सकता है कि मिल जाए, जैसे 80 में मिल गया था। पर जब एफ में नहीं मिल रहे तो छोटी वाली में कैसे मिलेंगे वो स्केलर हमको? तो फिर देन एस इज एल आई ओवर। तो मीनिंग आ गया, यदि कोई सेट किसी फील्ड के ऊपर एल आई है तो उसकी सब फील्ड पे आपका एल आई रहेगा, बट सुपर फील्ड पर हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसे एल डी का लिखो, let S is LD over F and F से बड़ी फील्ड K है, देन तो दो में समझो आप, दो में ये LD है, दो वेक्टर में सेट आपका LD है, तो इसका मीनिंग हो गया एक ऐसा स्केलर आपको मिल रहा है कि पहले को मल्टीप्लाई करे तो दूसरा आ रहा है, किसमें? F में। अब F से बड़ी K है तो F में मिल गया, तो फिर K में तो स्केलर होएगा आपका। तो देन S is LD over K। बड़ी वाली फील्ड में आपका एल डी होगा, बट यहाँ पर बड़ी वाली फील्ड में एल आई होना कोई जरूरी नहीं है, वो लिखा था हमने, तो उल्टा रिजल्ट है यहाँ पर। लेट एस इज एल आई एल डी ओवर एफ एंड के कोई है वो एफ से छोटी फील्ड है, यानी कि के एफ की सब फील्ड है, देन तो फिर एल डी होगा कि नहीं होगा छोटी वाली में? तो बड़ी वाली में एल डी आपका है तो छोटी वाली में तो वो चीज यहाँ से देख लो, जैसे ओवर सी, सी लिखो इसको, ये गलत हो गए थे यहाँ पर। ओवरसी आपका ओवरसी एलडी है तो छोटी वाली फील्ड में एल आई भी आ सकता है आपका, कुछ नहीं कह सकते। भाई बड़ी वाली में एलडी है तो इसका मीनिंग है बड़ी वाली फील्ड में कोई स्केलर ऐसा मिल रहा है कि एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल से वो मिल रहे हैं, तो बड़ी वाली में मिला है वो स्केलर छोटी वाली में मिला है ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है, तो छोटी वाली में एल डी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देन एस इज नीड नॉट बी एल डी ओवर के। ये 4 पॉइंट है, दो एल आई के ऊपर पॉइंट आपके, दो एल डी के ऊपर पॉइंट है कि फील्ड में हमने चेंज किया तो क्या आपका है। ऐसे मान लो सेट का सबसेट लेंगे, सुपर सेट लेंगे, उस चीज के 4 रिजल्ट लिख लेंगे, तो पहले ही उतारो। तो ये तो हमने फील्ड को चेंज कर लिया, अब फील्ड हम सेम रखेंगे, जैसे एफ ही है तो एस में चेंज करेंगे। तो देखो मान लो आप समझो, फिर लिख लेंगे इसको, एस मान लो आपका है V1 V2 Vn और ये सेट आपका एल आई है। एल आई होने का मीनिंग क्या रह गया आपका कि जब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लिखोगे, 0 के बराबर लिखोगे तो सारे स्केलर क्या आएंगे 0। तो जैसे मान लो आपने V10 तक लिया तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में कितने स्केलर काम में आएंगे? 10। जब वो 0 के बराबर लिखेंगे तो सारे स्केलर क्या आएंगे हमारे? 0 आएंगे। अब इसका सबसेट लो, जैसे आपने 8 लिए तो उसमें कितने स्केलर काम में आएंगे? 8 ही। जब 10 स्केलर 0 आ रहे हैं तो 8 तो कंफर्म में क्या आएंगे हमारे? 0 ही आएंगे। तो इसका सबसेट कैसा रहेगा हमारा? एल आई। सुपर सेट मान लो आपने 11 वेक्टर ले लिए इसमें, अब 11 वेक्टर का जब लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर लिखोगे तो 11 स्केलर काम में आएंगे। अब 11वां मान लो 0 आ गया, जब तो एल आई रह जाएगा ये, और वो नॉन 0 आ गया तो फिर कैसा होगा हमारा? एल डी होगा। तो सुपर सेट का हम कुछ नहीं कह सकते। तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या लिख रहे हैं? एवरी सबसेट of Li set is Li, but superset need not be। सुपर सेट का मीनिंग यहाँ पर ये आपका उससे बड़ा सेट आपने ले लिया,
यदि कोई सेट आपका एल है तो उसका सबसेट आपका एल होगा, कंफर्म है। क्यों? जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं तो इसमें 10 स्केलर काम में आएंगे, 10 के 10 जीरो रहेंगे। अब इससे छोटा सेट लोगे आप, सबसेट लोगे इसका तो 8 9 7 जो भी वेक्टर लिए उनमें फिर 7 स्केलर या 8 स्केलर 9 स्केलर काम में आएंगे। जब 10 के 10 जीरो आ रहे हैं तो वो तो जीरो रहेंगे। सुपर सेट मान लो 11 वेक्टर ले लिए तो 11 स्केलर तो कोई जरूरी नहीं कि जीरो या हमारा जीरो आ गया जब तो एल ही रह जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमने लिखा है नीड नॉट बी, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो एल सेट का सबसेट तो एल रहेगा, सुपर सेट का नहीं कह सकते। ऐसे आप लिखो एल का। तो एल जैसे मान लो वही सेट आपका एल है V1 से V10, तो एल होने का मीनिंग जब स्केलर तो नॉन जीरो है बट लीनियर कॉम्बिनेशन आपका जीरो आ रहा है, तो आप ऐसे समझो 8 तक तो आपके स्केलर जीरो आ रहे हैं स्केलर, और 9वां 10वां स्केलर नॉन जीरो आ गया, समझना 9वां 10वां नॉन जीरो आ गया, तो फिर सेट एल रह गया हमारा। अब मान लो इसका सुपर सेट लो 11, तो 11वां चाहे जीरो भी आ जाओ, हमारा 9वां 10वां तो नॉन जीरो है, तो सेट कैसा रहेगा? एल रहेगा। अब मान लो 9 तक लेते आप तो 9 तक में 9वां नॉन जीरो आ रहा है तो भी एल है। 8 तक लेते तो 8 तक तो स्केलर क्या आ रहे हैं हमारे जीरो, तो फिर कैसा बन गया? एल आई। तो एल में उल्टा रिजल्ट रहेगा हमारा कि सुपर सेट एवरी सुपर सेट ऑफ एल सेट इज एल बट सबसेट नीड नॉट बी। यदि सेट आपका एल है तो उसका सुपर सेट एल रहेगा, बट सबसेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता हमारा। अब फंक्शन में एक डिफरेंट और आता है कि फंक्शन आपको इस टाइप के देते हैं तो वहां डोमेन का पूछ लेता है कि किस डोमेन में एल है किस में नहीं है। जैसे मान लो अब ये पॉइंट तो यहाँ तक हो गए, नेक्स्ट हम डाल दें फंक्शन में एल आई एल डी। जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दे दिया और जी एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स दे दिया। अब पूछेगा कि भाई पूरे डोमेन में यानी कि पूरे रियल नंबर में ये एल आई हैं या एल डी हैं, या किस डोमेन में एल आई हैं किस डोमेन में एल डी हैं एंड सो ऑन जो भी। तो एफ एक्स तो आपका एक्स हो गया, जी एक्स आपका क्या हो गया यहाँ पर एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस एक्स, एक्स लेस देन जीरो, ये रहा। अब एफ और जी का एल आई एल डी का पूछा तो फिर एल डी के लिए आप क्या करते हो? एल डी के लिए इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या लिखोगे? एल्फा प्लस बीटा जी आपका जीरो आ जाए एंड एल्फा और आइदर एल्फा और बीटा और बोथ नॉन। स्केलर तो आपके स्केलर तो नॉन जीरो हो बट लीनियर कॉम्बिनेशन आपका जीरो आ जाए, स्केलर तो नॉन जीरो हो लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाए वो जीरो आ जाए आपका, तो हम ये कहते हैं कि वो कैसा है हमारा एल डी है। एल्फा बीटा को जीरो ले लोगे जब तो जीरो फंक्शन आएगा हमारा, वो तो कन्फर्म है। उसके अलावा यदि ऐसे मिल जाते हैं जब तो आपका एल डी होगा, और उसके अलावा नहीं मिलते हैं केवल जीरो जीरो में वो पॉसिबिलिटी है तो फिर आपका एल ही रहेगा। यही तो मीनिंग बताया था। अब एफ और जी का आप देखो कि जीरो बन जाए, ऐसा हमको करना है कि जीरो फंक्शन आ जाए हमारा, इस टाइप से कैसे लिखें इसको? चलो अलग अलग रिजल्ट में बताते हैं। एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए देखो केवल पॉजिटिव साइड में हम बात करें रियल नंबर में हमारी साइड में, एफ एक्स क्या आपका एक्स और जी एक्स क्या है एक्स। अब ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन लिखो कि फंक्शन आपका जीरो, लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ जाए हमारा। तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो एफ माइनस जी कर लो। तो एफ माइनस जी का ग्राफ बनाना क्या बनेगा? एफ माइनस जी का ग्राफ, तो एफ माइनस जी एक्स, तो कुछ भी एक्स लोगे तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो एफ एक्स भी एक्स है जी एक्स भी एक्स है तो एक्स माइनस एक्स जीरो आ जाएगा। तो इस रीजन में ग्राफ कैसा बना हमारा? दिस आइडेंटिकल जीरो ग्राफ बनता हुआ आया। तो एफ प्लस जीरो जो है वो क्या बन गया आपका? जीरो फंक्शन। किस रीजन में? एक्स पॉजिटिव है।
स्केलर क्या लिए, अल्फा 1 ले लिया, बीटा -1 ले लिया, तो दोनों का कॉम्बिनेशन लिखा, जीरो फंक्शन आ गया हमारा। इसका मीनिंग हो गया स्केलर तो नॉन जीरो है, बट लीनियर कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, जीरो फंक्शन के। सेकंड आप लो x लेस देन जीरो का। तो x लेस देन जीरो में क्या करो, एफ एक्स तो क्या आपका x और जी एक्स क्या है -x, तो f प्लस जी करो। f प्लस जी क्या बन के आएगा आपका, जीरो फंक्शन, जीरो ही तो आएगा। तो आइडेंटिकल जीरो बनता हुआ आ रहा है, तो आइडेंटिकल जीरो बन गया, यानी कि कैसा हो गया हमारा एल डी। यहाँ भी कैसा हो गया एल डी, लीनियर कॉम्बिनेशन तो जीरो बन के आ गया, स्केलर नॉन जीरो लिए, तो पॉजिटिव साइड में आपका एल डी आ गया, नेगेटिव साइड में एल डी आ गया। ठीक है, अब हम लेते पूरी रियल लाइन का ग्राफ बनाते, पूरी रियल लाइन पे समझाएंगे। तो पहले तो दो तक यहाँ तक उतारो इसमें भी। ये हमने पॉजिटिव साइड में बना लिया, ये हमने नेगेटिव साइड में बना लिया। अब पूरी रियल लाइन के ऊपर इसका ग्राफ बनाते हैं। x बिलोंग्स टू r, पूरी रियल लाइन पे ग्राफ बनाते हैं। तो देखो समझो इसको, मैं इधर से बनाना स्टार्ट करता हूं, मान लो पॉजिटिव साइड से, पॉजिटिव साइड से बनाना स्टार्ट करता हूं, तो f प्लस जी, नहीं सॉरी, एफ एक्स क्या आपका x और जी एक्स क्या है x। कोशिश मेरे को ये करनी है कि स्केलर नॉन जीरो लूं भाई, स्केलर जीरो लेने से तो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आएगा। स्केलर नॉन जीरो लूं बट लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बन जाए हमारा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बन जाए उसके लिए क्या करूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो सब्ट्रैक्ट करने का एफ माइनस जी कर रहा हूं, जीरो आ जाएगा। तो एफ माइनस जी किया मैंने, तो जीरो बनता हुआ चला, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आ गए। अब यहाँ और ग्राफ किसका बना रहा हूं मैं, एफ माइनस जी का, जो लीनियर कॉम्बिनेशन जो लिया है वो मैंने लिया एफ माइनस जी। अब जो लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया वो का वही चलना चाहिए। अब आपका जहां तक आप बात करे हो, तो पूरी रियल लाइन की बात करे हो, तो इधर तक चलेंगे आगे तक हमारे माइनस इनफिनिटी तक। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप आओगे जीरो पर, तो जीरो से आप आगे चलोगे तो एफ एक्स तो एक्स है, जी एक्स आपका माइनस एक्स है, और बना किसका रहे हो आप, एफ माइनस जी का। तो एफ माइनस जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू एक्स। तो टू एक्स हो गया, तो फिर हमारा क्या बनेगा, अब आइडेंटिकल आपका जीरो बना क्या, आइडेंटिकल जीरो बनने का मीनिंग, जिस रीजन में आप बात कर रहे थे, पूरी रियल लाइन में बात कर रहे थे, तो पूरी रियल लाइन में जब हम जीरो बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये रहा कि पॉजिटिव साइड में तो जीरो बनता हुआ है, बट नेगेटिव साइड में वो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो नहीं बना हमारा, जीरो नहीं बना, इसका मीनिंग ग्राफ उठ गया हमारा। या फिर आप यूँ कहो कि सर नहीं मैं तो इधर से बनाऊंगा, तो इधर से बनाओ, चलो नेगेटिव साइड से चलो, तो एफ एक्स एक्स है, जी एक्स माइनस एक्स है, तो फिर क्या बनेगा आपका एफ प्लस जी। तो एफ प्लस जी का बनाओ, तो एफ प्लस जी बनाते होगे तो जीरो बनता हुआ आएगा, एफ प्लस जी जीरो। यहाँ करके क्या हो जाएगा, एफ प्लस जी बना रहे हो, एफ एक्स एक्स हो गया, जी एक्स एक्स हो गया, तो फिर ये कितना हो जाएगा, टू एक्स, तो टू एक्स ये था। तो पूरी रियल लाइन में आपका, पूरी रियल लाइन में जो लीनियर कॉम्बिनेशन था वो जीरो के बराबर आपका आ रहा है कि स्केलर नॉन जीरो लेने से नहीं आ रहा, या एफ माइनस जी क्या, तो पॉजिटिव साइड में तो आता गया, नेगेटिव साइड में बढ़े तो जीरो नहीं रहा, इधर बनाए तो ये आया। अब ऐसा आप बताओ कि पूरी रियल लाइन पे आपका आइडेंटिकल जीरो बनता हुआ, ऐसा क्यों लूं, ऐसा क्या लूं, तो अल्फा को जीरो ले लो, बीटा को जीरो ले लो, जब तो पूरी रियल लाइन पे जीरो बनता होगा। इसके अलावा आपका ऐसा नहीं बन रहा है कि पूरी रियल लाइन पे आपका आइडेंटिकल जीरो बनता हुआ है, तो फिर एल डी नहीं हमारा।
एल आई है। क्यों? 0 0 अल्फा और बीटा 0 0 लेने से ही केवल पूरा 0 बन रहा है, अदरवाइज 0 नहीं बन रहा, वो हमने बना के देख लिया। तो फिर कैसा रहा हमारा एल आई। अब मैं ये क्वेश्चन उठा रहा हूं, देखो। अब इसका मीनिंग समझो, देखो क्या है, आपको कैसे पता करना है। जिस रीजन में आपका आइडेंटिकल जीरो बन रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन स्केलर नॉन जीरो लेने से, स्केलर नॉन जीरो लेने से लीनियर कॉम्बिनेशन आइडेंटिकल जीरो बन रहा है, जब तो आपका एल डी है, अदरवाइज आपका एल आई है। कहीं भी ग्राफ उठ गया आपका तो आपका एल आई है। ठीक है, तो जैसे इसमें बात करूं मैं 0 टू इन्फिनिटी, तो 0 टू इन्फिनिटी में कैसे है बताओ आपका एल डी। माइनस इन्फिनिटी टू 0 कैसा है एल डी। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कैसा है एल आई। 1 से 5 पूछ ले पॉजिटिव साइड में तो कैसा आपका एल डी। -5 से -2 पूछ ले नेगेटिव साइड में कैसा एल डी। आपसे पूछ ले -3 से 2 तो -3 से 2। तो हम जो फंक्शन आपको दे रखे थे वो अपनी वैल्यू कहाँ पर चेंज करें, 0 पर, कि 0 जी फंक्शन आपका है 0 पर अपनी वैल्यू चेंज करें। 0 के इधर आपका अलग है, 0 के इधर अलग है फंक्शन आपका। तो जिस पॉइंट पर आपका चेंज कर रहा है यदि वो उसमें इंक्लूड है तो इसका तो मीनिंग ही होगा इस साइड में आप जब 0 बना लोगे लीनियर कॉम्बिनेशन को तो इधर 0 नहीं बनेगा, या इधर 0 बना लोगे तो इधर 0 नहीं बनेगा। यानी कि थ्रू आउट आप उसको आइडेंटिकल 0 नहीं बना सकते। जैसे इसी में आप ग्राफ बनाओ -3 से 2 तो -3 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, तो आइडेंटिकल 0 नहीं बना सकते। यदि इधर 0 बना लोगे, इधर 0 कैसे बनेगा, f - c करने से, तो इधर ग्राफ आपका उठ जाएगा। या इधर 0 बना लिया तो इधर उठ गया, आइडेंटिकल 0 नहीं बनता हुआ आएगा आपका। वो केवल कभी आएगा जब अल्फा और बीटा को 0 लेने से, अदरवाइज नहीं आएगा। तो फिर उसमें कैसा हो गया आपका एल आई। तो जिस पॉइंट पर फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, जैसे जी आपका 0 पर वैल्यू चेंज कर रहा है, यदि वो पॉइंट आपका आ रहा है उसमें बीच में इंक्लूड हो रहा है, जब तो आपका एल आई हो जाएगा। उस पॉइंट के इधर बात करोगे इधर बात करोगे तो आपका एल डी रहेगा। वो चीज यहाँ पर आपकी क्लियर है। अब इसमें किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है। प्रियंका को वीडियो नहीं आ रहा है, एक बार दोबारा कनेक्ट कर लो आप। बाकी को तो आ रहा है वीडियो, दोबारा कनेक्ट हो जाओ एक बार होकर के। तो ठीक है, ये ग्राफ मैं यहाँ पर बना लेता हूँ हमारा। पूरी रियल लाइन वाला ये वाला यहाँ बना लिया मैंने। अब मान लो एफ एक्स आपको दे दे x-1 और जी एक्स आपको दे दे mod x-1। ये देखिए, तो ये फंक्शन अपनी वैल्यू कहाँ पर चेंज करेगा, 1 पर। तो अब इसमें ये हो जाएगा 1 टू इन्फिनिटी आप बनाओगे उसमें आपका एल डी आ जाएगा, -इन्फिनिटी टू 1 बनाओगे इसमें एल डी आ जाएगा, 5 टू 5 बनाओगे तो आपका एल डी हो जाएगा, -5 से 1 बनाओगे वो आपका एल डी हो जाएगा, -5 से -2 बनाओगे वो एल डी हो जाएगा। और आपसे कहते हैं कि -5 से 5 बनाना है, तो 1 पर फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है जी वाला।
तो 1 के इधर आप एलडी बना सकते हो, इधर आप एलडी बना सकते हो, बट 1 यदि बीच में आ गया तो फिर आप वो ग्राफ वही बनाओगे, तो एक साइड में 0 बन जाएगा, दूसरी साइड में आपका उड़ जाएगा, यानी कि आइडेंटिकल 0 नहीं बनता होगा इसके अलावा नॉन जीरो लेने से। तो इसमें कैसा आ जाएगा हमारा एल आई, 1 इंक्लूड हो गया, तो यहाँ 1 का फर्क पड़ेगा, जैसे लास्ट वाले में 0 का पड़ रहा था, यहाँ पर 1 का। आपसे पूछ लें 0 से 10, तो 0 से 10 में भी 1 आ रहा है आपका, 1 के इधर यदि आप 0 बना दोगे लीनियर कॉम्बिनेशन को तो इधर 0 नहीं बनेगा, या 1 के इधर आइडेंटिकल 0 बना दोगे लीनियर कॉम्बिनेशन को तो 1 के इधर नहीं बनेगा, तो इसमें भी कैसा रहेगा हमारा एल आई। ये तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी लिख लो इसमें, फिर इस ग्राफ को देखते हुए कुछ पॉइंट में लिखवाऊंगा, पहले ये उतारो इसमें, इसमें डाउट हो पूछ लो जो भी, लास्ट वाले से कनेक्टेड है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखवा दिया कि किस में एल आई होगा किस में एल डी होगा। ठीक है, तो ग्राफिकली हम कैसे देखेंगे, यदि किसी रीजन में लीनियर कॉम्बिनेशन आइडेंटिकल 0 बन रहा है तो उस रीजन में तो आपका एलडी होगा, और आइडेंटिकल 0 नहीं बन रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा स्केलर नॉन जीरो लेने से, तो फिर वो आपका एल आई रहेगा। जैसे ग्राफ यहाँ उठ गया, तो इस रीजन की बात करेंगे तो आइडेंटिकल 0 नहीं बनता हुआ रहा है, ऐसे स्केलर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, केवल 0 0 पर ही बनेगा, नॉन जीरो से नहीं बनेगा हमारा, तो फिर एल आई रह गया। इसमें बात कर रहा हूँ तो आइडेंटिकल 0 बन गया, इसमें 0 बन गया, सो अब यहाँ पर मैं क्या लिखवा रहा हूँ वो देखो, जैसे इस वाले की बात करूं तो एस में आपको दो फंक्शन गिवन थे एफ और जी, ठीक है, एफ आपका एफ एक्स इजिकल टू एक्स था, जी एक्स आपका मोड एक्स था। तो फर्स्ट पॉइंट समझना, इफ एस इज एल डी इन डोमेन डी, देन समझना एस मान लो किसी डोमेन में आपका एल डी है, जैसे इसमें बात करूं मैं पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव साइड में आपका एल डी है, एल डी होने का मीनिंग लीनियर कॉम्बिनेशन आपका आइडेंटिकल 0 बनता हुआ रहा है, ऐसे स्केलर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखें इसका सब डोमेन ले, इससे छोटा डोमेन ले, छोटे डोमेन में क्या रहेगा हमारा, वो चीज यहाँ पर हम देखें, छोटे डोमेन में किसी डोमेन में एलडी है तो उसे छोटे वाले डोमेन में क्या रहेगा, तो एलडी होने का मीनिंग क्या होगा, उस पूरे डोमेन में आपका लीनियर कॉम्बिनेशन आइडेंटिकल 0 बनता हुआ आ रहा है, तो इससे छोटे डोमेन में आपका आइडेंटिकल 0 रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। बड़े डोमेन में इससे बड़ा ले लूं, जैसे मान लो यहाँ इस डोमेन में आपका एलडी है, इससे बड़ा मैं यहाँ तक का ले लूं, तो इसमें एलडी रहेगा क्या बताओ, इस डोमेन से बड़ा मैंने ले लिया उसमें एलडी रहेगा क्या, तो उसमें तो कोई जरूर नहीं, डोमेन बढ़ाते क्या पता वहां ग्राफ आपका उड़ जाए, आपका नहीं बढ़े आइडेंटिकल 0, तो फिर नहीं रहा हमारा। तो यदि किसी डोमेन में एलडी है तो उसे छोटे डोमेन में, देन एस इज एलडी इन डोमेन ई विच कंटेंट इन डी, तो एस है उस डोमेन ई में आपका एल डी होगा कंफर्म, जो डी में कंटेंट कर रहा है, डी में आर आपका, यानी कि डी से छोटा डोमेन मैंने लिया है, विच कंटेंट इन डी, डी में कंटेंट हो रहा है, ऐसे डोमेन में आपका एस क्या रहेगा, आपका एल डी रहेगा। सेम ऐसे ही इफ एस इज एल डी इन डोमेन डी, देन एस नीड नॉट बी
LD in domain E which containing D। एस यदि डी डोमेन में आपका एलडी है तो एस ई में एलडी होना कोई जरूरी नहीं है। ई क्या है यहाँ पर? विच कंटेनिंग डी, जो डी को कंटेन कर रहा है, डी को कंटेन कर रहा है, जिसमें डी आ रहा है आपका, यानी कि डी से बड़ा मैं ले रहा हूं। तो वही चीज तो मैंने बताई थी, यदि इस डोमेन में जैसे एलडी आपका, तो इससे छोटे वाले डोमेन में, यानी कि ऐसा डोमेन जो डी में कंटेंट कर रहा हो, कंटेंट इन डी, तो छोटे वाले में कैसा रहेगा हमारा एलडी। बट इससे बड़ा ले लूंगा, बड़ा लेने का मीनिंग जिसमें डी कंटेन कर रहा होगा, जिसमें डी कंटेन कर रहा होगा, तो विच कंटेनिंग डी, जो डी को कंटेन कर रहा है, उसमें एलडी होना कोई जरूरी नहीं है। ऐसे एल का बताओ, इफ एस इज एल इन डोमेन डी देन एस इज एल इन डोमेन E which containing D। यदि किसी डोमेन में आपका एस एल आई है, तो एस एल आई है, इसका मीनिंग ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन आपका जीरो नहीं बन रहा उस डोमेन में, आइडेंटिकल जीरो नहीं बन रहा है। जैसे ये था, इस डोमेन में आपका एल आई है, अब इससे बड़ा डोमेन लो, तो जब इसमें आपका आइडेंटिकल जीरो नहीं बना, तो इससे बड़े वाले में डोमेन में बात कर रहा हूं, तो आइडेंटिकल जीरो कैसे बन जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन? तो बड़े वाले में भी ये ग्राफ उठा ही रहेगा आपका, यहाँ तक का लोगे तो भी फंक्शन कैसा रहेगा हमारा एल आई रहेगा। तो यदि किसी डोमेन में आपका एल डी है, तो उससे बड़े डोमेन में भी किसी डोमेन में आपका एल आई है, तो उससे बड़े वाले डोमेन में भी कैसा रहेगा हमारा एल आई रहेगा। तो लिखा है एस इज एल आई इन डोमेन ई विच कंटेनिंग डी, जो डी को कंटेन कर रहा है उस डोमेन में, यानी कि डी से बड़े वाले में। और ऐसे छोटे वाले में, तो छोटे वाले में नहीं कह सकते, जैसे इसमें आपका एल आई है, अब इसे छोटा मैंने इतना ले लिया, तो उसमें तो एल डी हो गया हमारा, तो छोटे वाले में कुछ नहीं कह सकते। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लेंगे, if S is Li in domain D, then S need not be Li in domain D which contained in D। यानी कि छोटे वाले डोमेन की बात करें, छोटे वाले डोमेन में एल आई हो ऐसा कोई जरूरी नहीं हो, छोटे वाले में हो सकता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन आपका जीरो बन के आ जाए। तो जब आप सेट में जहाँ फील्ड की बात कर रहे थे, वहां पर उससे उल्टा है आपका, वहां पर तो आपने कहा था कि छोटी फील्ड में एल आई है, तो बड़ी वाली में कैसा रहेगा, वो चीज जो रिजल्ट लिखे थे वहां से यहाँ डिफरेंट आपका, यहाँ डोमेन की बात हो रही है। दोबारा समझो चारों पॉइंट। यदि किसी डोमेन में आपका एलडी है, तो आप समझना, इस टाइप से समझना, डोमेन में एलडी होने का मीनिंग होगा इस डोमेन में आपका आइडेंटिकल जीरो बन रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब इससे बड़े डोमेन की बात करो, तो बड़े वाले में तो हो सकता है ग्राफ फूट जाए आपका, तो एलडी होना कोई जरूरी नहीं है। तो बड़े वाले में एलडी होना कोई जरूरी नहीं है, तो वो तो ये पॉइंट लिखा है, इफ एस इज एलडी इन डोमेन डी देन एस नीड नॉट बी एलडी इन डोमेन ई विच कंटेनिंग डी, यानी कि डी को कंटेन करने वाला ई लिया है, डी जिसमें आ रहा है, तो डी आ रहा है, तो यानी कि डी से बड़ा हो गया हमारा, तो बड़े वाले की बात है। इस डोमेन में एल डी है, तो इससे छोटे वाले में, तो इस डोमेन में एल डी है तो आइडेंटिकल जीरो बन रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन, तो छोटे वाले में तो बनेगा, तो एस एल डी होगा ई में, और ई क्या है यहाँ पर, विच कंटेंट, एस जो है विच कंटेंट इन डी, ई जो है वो डी में कंटेंट कर रहा है आपका, डी से छोटा है आपका। और ऐसे एल आई का हमने दो पॉइंट लिखे सेम इसी टाइप से। तो ये चार पॉइंट आपके थे। डोमेन का यहाँ पर ध्यान रखना, किस टाइप से समझोगे आप, जो ग्राफ बनाए उस अकॉर्डिंग आप समझोगे। फील्ड की जब बात करें थे वहां इसका उल्टा रिजल्ट था, तो वहां से कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो इस ग्राफिकल समझोगे तो ये चीज क्लियर हो जाएंगे आपकी। तो चारों पॉइंट लिखो, कोई डाउट हो वो पूछ लो इसमें।
ठीक है, यहां तक का क्लियर? तो ये LILD का था हमारा। अब आता है स्टार्ट हमारा बेसिस। तो पहले डेफिनेशन लिखो, लेट V be a vector space over F and S जो है V1 V2 Vn सबसेट V, then S is called basis of V if first condition S is Li, S span V, that is Ls बराबर V। S यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम ये कहेंगे कि S जो है वो आपकी बेसिस है V की, वेक्टर स्पेस की दिस। Li हो और स्पान करे, स्पान करने का मीनिंग Ls बराबर V का हर एलिमेंट S के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए, V का हर एलिमेंट S के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए। फिर यही डेफिनेशन आप लिख लो एक डायमेंशन की, डायमेंशन कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस is defined as dimension of vector space। बेसिस की जो कार्डिनलिटी है वो हम डिफाइन करते हैं कि उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कहलाती है। कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस इज डिफाइंड एज डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। अब इसके 3 पॉइंट रिजल्ट लिखो, देखो मीनिंग। एक तो इसमें कहीं आपके लिखा हुआ जाए ना, कई बार जैसे ये लिखा हो जाता है FDVS, FGVS, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। यदि किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन फाइनाइट आ रही है तो वो कहलाता है आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ये कहलाता है आपका फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस, यानी कि एस सेट आपको ऐसा फाइनाइट मिल जाए जिससे पूरा वी जनरेट हो रहा हो, स्पान हो रहा हो। तो फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। रिजल्ट देखो, लेट डायमेंशन v इज इक्वल टू n है, देन any set
containing more than n vector is LD। यदि वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है और यदि किसी सेट में n से ज्यादा वेक्टर आपको दे रखे हैं तो कंफर्म है वो सेट आपका LD आएगा। जैसे मान लो R³ है तो R³ की डायमेंशन कितनी होगी आपकी 3। तो यदि किसी सेट में 3 से ज्यादा एलिमेंट दे रखे हैं तो आपका LD होगा। क्यों आता है, क्या रीजन रहता है, चीज देखो समझो एक बार, ये चीज समझना पहले। जैसे मान लो डायमेंशन v इज इक्वल टू n है तो फिर इसकी बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, b बेसिस लिखूंगा n, v1 to vn। ठीक, आप समझना इसको, बेसिस के बारे में बात कर रहा हूं मैं, बेसिस के बारे में, बेसिस की प्रॉपर्टी लिखा रहा हूं। कितने वेक्टर यहाँ पर n, अब n है और ये क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, Li है और आपका Ls बराबर v है। ठीक है, अब मैं Li की बात करता हूं तो देखो, जैसे मान लो आपका n डायमेंशन का है, ठीक है, सेट आपका Li है, इसमें से एक वेक्टर आप हटा दो तो वो Li रहेगा कि नहीं रहेगा। जो ये बेसिस वाला सेट है, n वेक्टर आपके हैं, बेसिस में n एलिमेंट है, v1 v2 vn, ये सेट आपका Li है। Li होने का मीनिंग, जब इसकी मैट्रिक्स बना करके एक्लन फॉर्म बनाओगे तो रो वाइज लिख लो कैसे भी, तो टोटल रो आपकी नॉन जीरो आएंगी एक्लन फॉर्म में। अब इसमें से एक वेक्टर हटा दो तो एक वेक्टर हटाने पर Li में कोई चेंज आएगा क्या आपका, तो कैसा रहेगा, Li रहेगा टोटल। एक इसमें वेक्टर जोड़ो तो वो Li रह सकता है क्या, एक और जोड़ दिया मान लो vn+1, तभी Li रह सकता है क्या हमारा। मान लो ये भी Li आ गया, vn+1 वाला Li आ गया, तो फिर एक एलिमेंट और जोड़ा आपने, तो फिर जिसको एस स्पान कर रहा था, समझना एस स्पान कर रहा था, और जिसको नया वाला सेट स्पान करेगा, ये सेम रहेगा डिफरेंट रहेगा, Li एलिमेंट जोड़ा हमने, तो स्पानिंग में चेंज आ जाएगा। फिर ये बेसिस कैसे बनेगा हमारा, v1 to vn बेसिस कैसे बनेगा। यदि नया एलिमेंट आपने ऐड किया और वो Li ऐड कर दिया आपने, आप यूं कह रहे हो कि सर 10 डायमेंशन का है तो उसकी बेसिस में 10 वेक्टर होंगे आपके, 10 से 11वां जोड़ा तो 11वां जोड़ने के बाद में जो सेट बनेगा वो Li रहेगा या LD रहेगा। अब आप यूं कहोगे सर Li भी रह सकता है, तो Li रह गया तो चलो ठीक है, Li रह गया तो 11 वाला, अब जब उससे स्पान करने वाला लोगे तो स्पान करने वाला तो भी नहीं होगा, फिर ये बेसिस कैसे बनेगा आपका। तो बेसिस की जब बात करते हैं, बेसिस की बात करते हैं तो Li के सेंस में, Li के सेंस में जो बेसिस होता है सबसे बड़ा Li सेट होता है, उससे बड़ा आप Li सेट नहीं लिख सकते, हम उससे बड़ा Li सेट नहीं लिख सकते। तो पॉइंट क्या लिख रहा हूं, ये पॉइंट ध्यान रखना आपको, बेसिस इज द लार्जेस्ट Li सेट इन सेंस ऑफ कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी के हिसाब से जो बेसिस होता है वो सबसे बड़ा Li सेट होता है, उससे बड़ा आप Li सेट नहीं बना सकते। बेसिस से बड़ा, बेसिस से बड़ा यदि लिखोगे तो सेट आपका LD ही बन के आएगा। स्पानिंग के सेंस में देखो तो n वेक्टर वाला आपका स्पान कर रहा है, n वाला स्पान कर रहा है, बेसिस आपने मान रखे उसको। अब उससे एक कम लो तो एक कम लेंगे तो कम होगा, वो कैसा एलिमेंट हटेगा, Li तो हट रहा है, क्यों, जो बेसिस की बात करें हम, बेसिस मेन एलिमेंट है, ये 10 वाला स्पान कर, जैसे 10 डायमेंशन का है, 10 वेक्टर वाला स्पान कर रहा है। अब 10 में से एक हटाओ तो हटेगा, वो कौन सा हटेगा, Li एलिमेंट ही तो हट रहा है, क्यों 10 है वेक्टर वाला ये सेट आपका Li है। अब Li हट रहा है, Li हट रहा है तो जो 9 वाला बचेगा वो स्पान करेगा क्या, नहीं करेगा। 11 वाला, 10 वाला तो कर रहा है, 9 वाला नहीं करेगा, 11 वाला करेगा कि नहीं करेगा आपका। तो 11वां जो वेक्टर जुड़ेगा वो Li तो जुड़ नहीं सकता, क्यों, बेसिस जो होता है वो सबसे बड़ा Li सेट होता है, उससे बड़ा Li सेट नहीं रहेगा। तो 11वां जब जुड़ेगा आपका, 11वां जुड़ेगा तो 11वां जुड़ेगा आपका तो LD जुड़ेगा, और LD एलिमेंट जोड़ने से कल मैंने रिजल्ट लिखवाया था कि स्पानिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, यदि LD एलिमेंट आप ऐड करो सेट में तो स्पानिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 10 वाला स्पान कर रहा है तो 11 वाला भी करेगा, 12 वाला भी करेगा, 13 वाला भी, 14 वाला भी, 15 वाला भी, क्यों, जो वेक्टर ऐड होते जा रहे हैं, कैसे वेक्टर ऐड होते जा रहे हैं, LD।
तो स्पान करने के लिए आपको कितने चाहिए? 10 चाहिए वी को स्पान करने के लिए। 9 रखोगे आप, 9 रखोगे तो स्पान ही नहीं करेगा हमारा। क्यों? 10 वाला आपका स्पान कर रहा है, अब 9 का ले रहे हो तो एक एलिमेंट हटाए, वो एल आई हटाया, और एल आई एलिमेंट हटाने से स्पानिंग में चेंज आएगा, तो फिर वो वी को स्पान ही नहीं करेगा और किसी दूसरे वेक्टर स्पेस को स्पान करेगा। तो स्पानिंग के सेंस में देखो बेसिस को, तो सबसे छोटा सेट है ये आपका, कि आपको जैसे 10 डायमेंशन का है तो 10 वेक्टर तो आपको स्पान करने के लिए चाहिए, कम से कम आपको 10 तो चाहिए। 11 लोगे 12 लोगे तो वो स्पान करेगा आपका। क्यों? 11 12 जुड़ेगा, वो एलडी जुड़ेगा, और एलडी जुड़ने से स्पानिंग में कोई चेंज नहीं आएगा हमारा। तो बेसिस इज द स्मॉलेस्ट स्पानिंग सेट इन द सेंस ऑफ कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी के हिसाब से, कार्डिनलिटी के हिसाब से बेसिस, और मैं बात कर रहा हूं स्पानिंग की, कार्डिनलिटी के हिसाब से बेसिस की बात कर रहा हूं मैं। तो बेसिस जो होता है वो एलआई के सेंस में तो सबसे बड़ा सेट होता है, उससे बड़ा आप एलआई सेट नहीं लिख सकते। तो कहीं भी लिखा हुआ आ गया कि वेक्टर स्पेस आपका 50 डायमेंशन का है, तो एलआई सेट ज्यादा से ज्यादा आप 50 वेक्टरों का बना सकते हो। यदि किसी सेट में 51 भी आ गए आपके वेक्टर, तो फिर उसको आप एलआई नहीं कहोगे। तो एलआई के सेंस में तो जो बेसिस होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है, उससे बड़ा आप एलआई सेट नहीं लिख सकते। और स्पानिंग के सेंस में सबसे छोटा सेट होता है। जैसे 50 डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है, तो आपको स्पान करने के लिए 50 वेक्टर तो कम चाहिए ही वहां पर। 50 से कम आप लोगे तो वो वी को स्पान नहीं करेगा हमारा। तो डेफिनेशन लिखो, ये 3 पॉइंट लिखो, फिर 1-2 पॉइंट और लिखवाता हूँ मैं आपको दिस। तो बेसिस की 2 प्रॉपर्टी आपको सबसे मेन ध्यान रखनी है, कि जो बेसिस होता है एलआई के सेंस में तो सबसे बड़ा सेट होता है, इससे बड़ा आप एलआई सेट नहीं लिख सकते। बेसिस से बड़ा, छोटा लिख सकते हो, इससे बड़ा नहीं लिख सकते। बेसिस ही जो होता है वो सबसे बड़ा एलआई सेट रहता है। और स्पानिंग के सेंस से सबसे छोटा सेट होता है, कि जितनी आपकी बेसिस में वेक्टर हैं उतने तो आपको स्पान करने के लिए कम से कम चाहिए, उससे कम से फिर भी आपका स्पान नहीं होगा। अब ये चीजें नहीं है, यही नहीं कि एक बार क्लियर हो गया आपका, बार बार ये चीजें रिपीट करोगे आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएंगी चीजें हमारी। अब इसी में एक चीज समझो, डायमेंशन वी आपका n है, एंड
एस जो है वो सबसेट है वी का, सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ एस जो है वो ग्रेटर देन एन है। डायमेंशन वी का मीनिंग ये नहीं है कि उसमें एन वेक्टर है, डायमेंशन एन है, आपकी बेसिस में उसके एन वेक्टर होंगे। एस सबसेट है कोई वी का, तो और ऐसा है कि एस की कार्डिनलिटी एन होगी। वी में तो इन्फानाइट होंगे, डायमेंशन ही एन है, वेक्टर स्पेस तो इन्फानाइट होंगे, क्यों होंगे? एन तो यही आ गए, फिर इनके कॉम्बिनेशन से जो बनेंगे वो सारे वी में होंगे, तो इन्फानाइट वेक्टर होंगे हमारे। रियल नंबरों के ऊपर बात करें, एस की कार्डिनलिटी एन है, देन तो एस का एल आई के बारे में और स्पानिंग के बारे में आप क्या कह सकते हो कि एस एल आई होगा या नहीं होगा, स्पान करेगा कि नहीं करेगा, क्या कह सकते हैं? तो एक बार कमेंट में लिखो, दिखा चीज पकड़ में है कि नहीं है आपके। स्पान करेगा और एल डी, देखो डायमेंशन भी एन है, तो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे? एन। और बेसिस के बारे में मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, बेसिस जो है वो सबसे बड़ा एलआई सेट रहता है, उससे ज्यादा यदि वेक्टर किसी सेट में लिख दिए तो एलआई कभी नहीं आएगा। तो कन्फर्म एस कैसा रहेगा? एल डी, देन एस इज एल डी, देन एस इज एल डी एंड एलडी का तो कंफर्म आ गया। स्पानिंग का बताओ, कंफर्म कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे कि स्पान करेगा कि नहीं करेगा? बेसिस तो नहीं होगा, वो तो कार्डिनलिटी एन से ज्यादा है, तो बेसिस तो बनेगा नहीं, बेसिस में तो एन होगा, बेसिस तो नहीं होगा। सेट आपका एलडी रहेगा, एलडी, देन एस इज एलडी, वो तो कंफर्म बनेगा, क्यों? एन डायमेंशन का दिया हुआ है, तो बेसिस में एन एलिमेंट होंगे आपके, एन से ज्यादा यदि सेट में एलिमेंट है तो बेसिस से बड़ा ले लोगे तो एलआई तो कभी बन ही नहीं सकता। बेसिस जो होता है वो सबसे बड़ा एलआई सेट होता है आपका, उससे बड़ा एलआई सेट नहीं बनेगा हमारा। स्पानिंग के बारे में क्या कहेंगे? स्पान का आप समझो, देखो इसकी बेसिस में एन होंगे आपके, मान लो ये के ये एन और एक दो और जोड़ दिया आगे, ऐसा ले लिया एस, एन ये के ये ले लिए और दो मान लो और जोड़ दिए, तो एस की कार्डिनलिटी एन से ग्रेटर देन होगी। तो ये वाला बेसिस आप ले रहे हो तो स्पान कर रहा है, अब ये एलडी एलिमेंट जुड़ रहे हैं तो स्पान तो करेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट ऐसा भी तो ले सकता है, यहां तक के लिए, पूरी बेसिस के नहीं लिए, यहां तक के लिए, और तीन कौन से ले लिए? जो इनके कॉम्बिनेशन से एलडी बन रहे वो ले लिए, समझना? जैसे 10 डायमेंशन का है तो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे? 10। ऐसा भी हो सकता है कि 10 के 10 ये ले लिए और दो एलडी और जोड़ दिए, क्यों? अब जुड़ेंगे तो एलडी जुड़ेंगे, एलआई तो जुड़ नहीं सकते, बेसिस में 10 है, उससे ज्यादा तो एलआई बना नहीं सकते आप। 11 और 12 एलडी जोड़ दिए, तो 10 वाला जब स्पान कर रहा है तो 11 और 12 एलडी जोड़े हैं, तो स्पानिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, भी कोई स्पान करेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट हमने क्या किया, 9 तो बेसिस वाले ले लिया आपने, 9 तो बेसिस वाले ले लिए, और 3 ऐसे ले लिए जो एलडी हैं वैसे ले लिए, 12 हो गए टोटल, तो 10 से तो ज्यादा ही ले लिए, एस की कार्डिनलिटी एन से ज्यादा है। बट अब ये 12 वाला स्पान करेगा क्या? 12 वाला स्पान करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? एल आई कितने लिए? 9 लिए आपने, एल आई तो 9 लिए थे, या आप ऐसे समझो 12 थे आपके पास में, ये जिसको भी स्पान कर रहा होगा, बट ये सेट एल डी है तो एक एलिमेंट हटा दो, जो बचा वो किसको स्पान करेगा? चेंज नहीं आएगा उसमें, क्यों? एल डी एलिमेंट हटाया है, तो ये एलिमेंट हटा दिया, स्पानिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। ये भी एल डी एलिमेंट है, इसको भी हटा दिया, स्पानिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। ये भी एल डी एलिमेंट है, हटा दिया, स्पानिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। अब बच कितने गए? 9। अब 9 वाला वी को स्पान थोड़ी करेगा, वी को करने के लिए तो 10 चाहिए, 10 डायमेंशन का ले रहा है, तो वो तो वी को स्पान नहीं कर रहा। तो एस की कार्डिनलिटी एन से ज्यादा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो कन्फर्म स्पान करेगा।
यदि 10 एन एल आई ले रखे हैं और बाकी एल डी जोड़े हैं जब तो स्पान करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं दे रखी थी, तो हम यहाँ कहेंगे एंड नीड नॉट बी स्पान। तो यदि डायमेंशन किसी वेक्टर स्पेस की आपको पता है और उससे ज्यादा वेक्टर आपको दिए हुए हैं, तो एल आई एल डी का तो कंफर्म बता देंगे कि एल डी होगा, एल आई कभी नहीं होगा, और स्पानिंग का वहां कुछ नहीं कह सकते। मान लो एस की वी की कार्डिनलिटी एन है एंड एस की कार्डिनलिटी जो है डायमेंशन वी एस लेस देन एन है, देन तो देखो बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, एन। और बेसिस के बारे में क्या बताया था, स्पानिंग के सेंस में सबसे छोटा सेट होता है ये, स्पानिंग के सेंस में सबसे छोटा सेट होता है। तो एन डायमेंशन का आपका है तो इसकी बेसिस में एन वेक्टर होंगे, यानी कि वो एन वेक्टर वाला कलेक्शन है, वो सबसे छोटा सेट है जो स्पान करेगा आपको। उससे छोटा लोगे तो फिर वो स्पान नहीं करेगा। बेसिस जो होता है वो सबसे छोटा स्पानिंग सेट होता है, उससे छोटे वाला स्पान करेगा ही नहीं। जैसे 10 डायमेंशन का है तो इसकी बेसिस में 10 वेक्टर होंगे, वो 10 वाला स्पान करेगा, उससे छोटा आप लोगे तो स्पान नहीं करेगा हमारा। क्यों, बेसिस जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट स्पानिंग सेट रहता है हमारा। तो या एस में एन से कम एलिमेंट है तो स्पान तो कभी नहीं करेगा, तो देन एस नेवर बी स्पान वी, एस वी को कभी स्पान नहीं करेगा। एल आई तो एल आई आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते एस के बारे में भी। ज्यादा से ज्यादा कितने आप एन एल आई लिख सकते हो। अब यहाँ एन से कम है तो एन से कम है तो अब वो सेट क्या दे रखा है वो तो नहीं पता है, हो सकता है कि वो एल आई हो सकता है कि वो एल डी हो। भी 10 डायमेंशन का है तो बस यहाँ से ये पता है कि ज्यादा से ज्यादा 10 एल आई मैं लिख सकता हूँ। अब किसी सेट में 9 है तो ये थोड़ी कहूंगा कि वो 9 एल आई है, यदि ऐसे दे रखे हैं वो तो चेक करना पड़ेगा एल आई है या नहीं है। तो एल आई का यहाँ कुछ नहीं कहेंगे, बट नीड नॉट बी एल आई। स्पानिंग का तो कंफर्म कह दिया कि स्पान नहीं करेगा, बट एल आई का कंफर्म नहीं कह पा रहा कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ऊपर वाले में एल आई का कंफर्म कह दिया कि एल आई नहीं होगा हमारा, स्पानिंग का कुछ नहीं कह सकते। तो एक कंडीशन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, एक कंडीशन का कंफर्म कह रहे हैं, जैसे यहाँ एल डी है या नहीं है। मान लो डायमेंशन वी इज इक्वल टू एन ही हमारी है और एस की कार्डिनलिटी एस है, एन है। अब इसके बारे में क्या कहेंगे, एस में एन ही है, तो कार्डिनल डायमेंशन वी इज इक्वल टू एन है तो बेसिस में एन एलिमेंट होंगे, तो एन वाला एल आई है तो वो स्पान भी करेगा हमारा। बट यहाँ एस जो दे रखे हैं उसका कंफर्म नहीं है कि वो एल आई है या एल डी है, बेसिस तो कह नहीं रखा। तो यहाँ पर हम कंफर्म नहीं कह सकते कि एल आई होगा एल डी होगा या स्पान करेगा कि नहीं करेगा। बट यहाँ पर ये है एस एल आई है तो ये इंप्लाई करेगा एल एस बराबर वी होगा, स्पान करेगा, और स्पान कर रहा है तो एल आई होगा, दोनों साइड से इंप्लाई है। तो ये चीज कैसे काम में आएगी, यदि किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन आपको पता है और उतने ही वेक्टर आपको दे रखे हैं, एन ही वेक्टर, एन डायमेंशन की वेक्टर स्पेस और एन ही वेक्टर आपको दे रखे हैं, तो एक कंडीशन आप चेक कर लो, मान लो एल आई आ गया तो स्पान भी करेगा, या स्पान वाली चेक कर लो तो एल आई भी होगा। या तो दोनों कंडीशन फेल होंगी या दोनों ही सेटिस्फाई होंगी। कब, जब डायमेंशन के बराबर एस में वेक्टर आपको दे रखे हों। यदि ये पता चल गया कि एस एल आई नहीं आया तो वही कह देना कि स्पान भी नहीं करेगा वो, या एस एल आई आ गया तो स्पान भी करेगा, दोनों साइड से कंडीशन है। बट यदि डायमेंशन कम या ज्यादा है तो आप एक दूसरे को इंप्लाई नहीं करेंगे कंडीशन। एल आई जैसे इसमें था आपका एल आई नहीं आएगा, स्पान का कुछ नहीं कह सकते। यदि ये वाली कंडीशन होती ना, आ जाता कि एल डी है तो फिर वो स्पान भी नहीं करता, ये कंफर्म था। बट यहाँ पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसे एल डी आ गया तो स्पान नहीं करेगा, एल आई आ गया तो करेगा, ऐसा नहीं कर सकते। सेम इसमें आपका है, स्पान कर रहा है तो आप ये नहीं कहोगे, स्पान नहीं कर रहा है तो ये नहीं कहोगे कि वो एल आई नहीं होगा, एल आई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इन दो कंडीशनों में तो ये है। थर्ड कंडीशन में आपकी दोनों कंडीशन एक दूसरे को इंप्लाई करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है हमारा, दो टाइप से समझना। एक बार तो ये बना था, कोई वेक्टर स्पेस दे दिया 3 डायमेंशन का, तो इसमें से कौन सी इसकी बेसिस होगी, 4 ऑप्शन आपको दे दिए। तो 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो ऐसे थे, एक में 2 एलिमेंट दे दिए, एक में 4 एलिमेंट दे दिए। तो डायमेंशन 3 का है तो बेसिस में 3 एलिमेंट होंगे आपके। तो 2 वाला जो है वो भी आपका बेसिस नहीं बनेगा, 4 वाला है वो भी नहीं बनेगा।
दो ऑप्शन में आपको दे दिए तीन तीन वेक्टर, उनको आपको चेक करना पड़ेगा कि बेसिस बनेगा नहीं बनेगा। तो 3 डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है, तीन ही वेक्टर आपको दिए हुए हैं। तो फिर मैंने बताया कि एक कंडीशन चेक कर लो, या तो एल वाली या स्पान वाली। एल आ गया तो स्पान भी अपने आप करेगा, एल नहीं आया तो फिर स्पान भी नहीं करेगा, बेसिस नहीं बनेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आएगा वो करवा देंगे। और एक क्वेश्चन और कैसे बनता है वो भी लिखवाएंगे, पहले ये लिखो इसका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? एक तो क्वेश्चन बता दिया किस टाइप से आपका आया था कि बेसिस चेक करना, ठीक है, और वो सीट में आएगा तब करवा भी देंगे। एक क्वेश्चन मान लो ऐसा भी आया हो इसमें, लेट W be a subspace of R4 which is spanned by, और एक दे दिया आपको 1 0 1 1 2 1 0 1 1 1 माइनस 0। Then dimension of W is एस डब्लू कोई सब स्पेस R4 का जो इस साइड से आपका स्पान हो रहा है, तो डब्लू की डायमेंशन क्या होगी? अब समझो इस टाइप में कैसे करोगे आप, फिर करना क्वेश्चन। डब्लू की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, तो डायमेंशन का मीनिंग आपको क्या बताया था, बेसिस में जितने एलिमेंट होंगे वो, ठीक है। अब कंडीशन आपको क्या गिवन है, एल एस बराबर डब्लू गिवन है कि जो डब्लू है वो इस एस साइड से आपका स्पान हो रहा है। एल एस बराबर डब्लू आपको ये क्वेश्चन में गिवन है कि डब्लू जो है वो इससे स्पान हो रहा है, ठीक है। कितने वेक्टर गिवन आपको? 4। अब यदि ये एस बेसिस बन जाता है डब्लू की, समझना, एस यदि बेसिस बन जाता है डब्लू की, तो डब्लू कितने डायमेंशन का हो जाएगा? 4 का। अब एस को बेसिस बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? एक तो स्पान करना चाहिए और एक एल आई रहना चाहिए। तो स्पान तो आपको दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चेक कर लो कि एल आई है या नहीं है। तो आप कैसे समझोगे? 4 का है, एल एस तो आपको दे रखा है, मान लो ये एल आई और आ जाता है, 4 वेक्टर आपको दे रखे हैं, ये कंडीशन आपको गिवन है, ये आपने चेक किया कि एल आई आया कि नहीं आया। मान लो एल आई आ गया, तो एल आई आ गया और स्पान भी कर रहा है, तो फिर ये क्या बन जाएगा? बेसिस। तो डायमेंशन कितनी आ जाएगी? 4। अब आपने चेक किया, मान लो एल डी आ गया, समझना, एल डी आ गया है तो इसमें एक वेक्टर ऐसा होगा जो बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, उसको आप हटा दो। तो आप क्या करो, एस माइनस वी वन कर दो, तो फिर उसमें कितने वेक्टर बचेंगे? 3। अब 3 वाला स्पान करेगा कि नहीं करेगा? तो कल मैंने आपको बताया था, यदि एलडी एलिमेंट आप हटा देते हो किसी सेट में तो स्पानिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। जिसको 4 वाला स्पान कर रहा था उसको 3 वाला भी स्पान करेगा, बट उसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो एलिमेंट आपने हटाया वो एलडी होना चाहिए। तो एलडी हटाया हमने, तो एलएस तो करेगा, वो स्पान तो करेगा। अब मान लो 3 वाला एलआई आ गया, तो फिर डायमेंशन कितनी हो जाएगी? ये 3 वाला स्पान भी कर रहा है, एलआई भी आ गया, तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी? 3। मान लो ये फिर एलडी आ गया,
तो इसमें एक वेक्टर ऐसा होगा जो बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, उसको फिर हटा दो आप, तो हटाएंगे तो स्पानिंग में तो कोई चेंज नहीं आएगा, दो वाला भी उसी को स्पान करेगा, डब्लू को ही, क्यों, एलडी एलिमेंट हटाया है। अब दो वाला एलआई आ गया, तो दो वाला एलआई भी आ गया, रिस्पान भी कर रहा है, तो फिर वो बेसिस बन जाएगा, तो कितना ही डायमेंशन आ जाएगी 2। तो मेनली आपको ये करना है, ये सेट आपको स्पानिंग तो दे रखा है, केवल एलआई चेक करना है, जितने एलआई आएंगे वो उसकी डायमेंशन आ जाएगी। तो आप कैसे चेक करोगे, देखो 1011 2101 11 -10 01 -2 -1, ये आपको दे रखा है। अब इसको एलआई का ये चेक करना है, तो 1011 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 01 -2 -1, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, 01 -2 -1 और 01 -2 -1। फिर आप इसको बनाओगे नेक्स्ट, तो 1011 01 -2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0। एक्लन फॉर्म में जो रो आपकी जीरो आ जाती है उसका मीनिंग रहता है कि वो बाकी की लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो ये दो तो आपकी जीरो आ गई, तो जीरो आने का मीनिंग ये जो दो एलिमेंट थे ये बाकी के कॉम्बिनेशन से लिखे जा रहे हैं, तो बाकी के कॉम्बिनेशन से लिखे जा रहे हैं, इसका मीनिंग ये हो गया सेट आपका एलडी आ गया यहाँ से, तो सेट कैसा आ गया, एलडी आ गया। अब ये दो एलिमेंट आप हटा दो, तो दो एलिमेंट हटाने के बाद में नाउ मैं एक सेट बना रहा हूँ, S1 नाम दे लिया, S1 में कोई दो ही लिए मैंने, 1011 ये लिया और 2101 ये लिया, ये S1 लिया मैंने। तो S1 लिया तो LS1 बराबर W होगा कि नहीं होगा, पहले तो ये बताओ, S1 W को स्पान करेगा कि नहीं करेगा। जब S W को स्पान कर रहा था तो इसमें से दो एलिमेंट कौन से हटाए मैंने, जो LD वाले थे वो हटा दिए, तो LD वाले हटाने से स्पानिंग में कोई चेंज नहीं आता है, तो LS1 बराबर क्या होगा, W। और S1 कैसा आ गया आपका, LI भी आ गया, इसको चेक करोगे तो LI आपका है। तो ये दो वेक्टर वाला सेट है वो आपका LI भी है और स्पान भी कर रहा है, तो फिर बेसिस बन जाएगी आपकी। तो डायमेंशन ऑफ W कितनी आ जाएगी हमारी, 2। तो आपको तो मेनली बस ये चेक करना था कि ये सेट आपका स्पान तो दे रखा था, इसमें से कितने LI आएंगे, जितने LI आएंगे वही W की बेसिस बन जाएगी और वो फिर डायमेंशन आ जाएगी हमारी। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है, ये था। तो ये तो बेसिस की डेफिनेशन हमने लिख ली, बेसिस चेक करना कि बेसिस है या नहीं है, तो कंडीशन आपको बता दिए कि जितने वेक्टर दिए उस अकॉर्डिंग आप चेक कर लोगे। एन से ज्यादा दे दिए तो भी बेसिस नहीं बनेगा, एन से कम दे दिए तो भी बेसिस नहीं बनेगा, एन दे दिए तो ये कंडीशन आपको चेक करनी है, दूसरी अपने आप सेटिस्फाई होगी। ज्यादा दे दिए तो कौन सी कंडीशन फेल करेगा, LI वाली फेल कर देगा कि LI कभी नहीं आएगा। कम दे दिए तो कौन सी कंडीशन कंफर्म फेल करेगा, स्पान वाली करेगा कि जितने डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है उससे कम एलिमेंट आपको दे दिए तो कभी स्पान ही नहीं करेगा। LI हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है सेट हमारा। अब आता है कि डायमेंशन निकालना वेक्टर स्पेस की। स्टार्टिंग में तो आपको बताया था मैंने अननोन के अकॉर्डिंग और वो चीजें, अब वो चीज यहाँ सब क्लियर हो जाएगा आपका कि डायमेंशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या रहता है। जैसे मैं फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ आपका C/C से, कितने डायमेंशन का बताया था, 1 का। अब होता क्यों है वो चीज यहाँ पर अब समझते हुए चलना, आप एक बार आइडिया आने लगे आपको फिर आप सबकी लिख लोगे। बेसिस में एलिमेंट कहाँ से आते हैं, जो बेसिस में एलिमेंट आते हैं आप लिखते हो V1 V2 Vn, वो कहाँ से आते हैं आपके, V से आते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, V से। तो ये तो आपका एज ए V हो गया, ये आपका एज ए F हो गया, ये चीज का मीनिंग है यहाँ पर। अब इसकी डायमेंशन क्या है नहीं पता हमको, पहले वाली चीज भूल जाओ आप, जो अननोन के अकॉर्डिंग आपको बताई थी उसके अकॉर्डिंग नहीं ध्यान रखना है कि ये अननोन है ये है फलाना, वो कुछ नहीं करना है। हम बेसिस के अकॉर्डिंग अब डायमेंशन यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, वो चीज देखो।
मैं कोई भी एक सेट लेता हूं, कोई भी एक सेट, कहां से एलिमेंट लेने, वी से, तो कोई एक एलिमेंट लिखता हूं मैं, जैसे 1 लिखा, ठीक है। अब पहले तो ये चेक करो कि एल आई है या नहीं है, तो एल आई है, कुछ भी लिखा मैंने 1, आप कुछ भी लिख सकते हो, 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हो, तो ये सेट आपका एल आई है। अब ये बेसिस बनेगा कि नहीं बनेगा, तो मैं अब डायमेंशन तो पता नहीं है कि डायमेंशन पता है, मैं ये कह दूंगा कि एक कंडीशन होते दूसरी अपने आप सेटिस्फाई हो गया, दूसरी सेटिस्फाई है तो पहले अपने आप हो गया, ऐसा डायमेंशन नहीं पता मेरे को, मैं डायमेंशन ही निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो सेट एल आई है, एल एस करो, यहाँ पर एल एस क्या बनेगा, तो एल एस का मीनिंग क्या बताया था इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से, एल्फा बिलोंग्स टू एल्फा इंटू 1, एल्फा कहाँ से लेने हैं, सी से, सी से, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो यहाँ पर सी, अल्फा सी से लेने हैं, तो अल्फा इंटू 1, तो इसमें हर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जैसे मान लो आपको चाहिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आइटा, तो अल्फा क्या ले लो, 2 + 3 आइटा ले लो, तो 2 + 3 आइटा इंटू 1, 2 + 3 आइटा आ गया। आपको चाहिए 5, तो अल्फा 5 ही ले लो, आपको चाहिए 1 - आइटा, तो अल्फा 1 - आइटा ही ले लो। तो फिर एल एस बराबर क्या बन गया, पूरा सी बन गया कि नहीं बन गया, तो एल एस बराबर क्या आ गया आपका, पूरा भी आ गया। तो एस सेट है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एल आई भी है और स्पान भी कर रहा है, एल एस बराबर सी आ गया। तो फिर एस क्या बन गया आपका, बेसिस बन गया। तो बेसिस बन गया, तो बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं उसके डायमेंशन, तो डायमेंशन कितने आगे बन। अब आप यूं कहो कि सर 1 ही क्यों लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं कह रहा ना, ऐसा आपने लिया मान लो कुछ भी 5, तो एल एस या एल आई तो है सिंगलटन सेट एल आई रहता है, एल एस बनाओगे तो क्या बनेगा, एल्फा इंटू 5, इस टाइप के लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो इसमें आएंगे आपके, ठीक है। अब यहाँ पर आप बात करोगे तो आपको चाहिए मान लो 2 + आइटा, तो 2 + आइटा कैसे मिलेगा, अल्फा को आप क्या ले लो 2 + आइटा अपॉन 5, ये अल्फा ले लो इंटू 5, मिल गया 2 + आइटा, जो भी चाहिए वो मिल जाएगा, अल्फा ऐसे ले लेंगे यहाँ पर। अब आप कहो कि सर मैं तो ऐसे ही ले लेता हूँ 1 + आइटा, ले लो कोई दिक्कत नहीं है। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या लिखा जाएगा, अल्फा इंटू 1 + आइटा। अब आपको चाहिए कुछ भी नंबर, एल एस बराबर सी आपका होना चाहिए, तो कोई भी नंबर, जैसे आपने लिखा 3 + 2 आइटा, ये चाहिए मेरे को, तो यहाँ से कैसे मिलेगा 3 + 2 आइटा, 3 + 2 आइटा अपॉन 1 + आइटा टू 1 + आइटा, तो मिल जाएगा, वो कैंसिल होकर। इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लेंगे, वो तो इजी है हमारा, ऊपर कंजुगेट करके जो भी हमारा तो बन जाएगा। तो आप सी एस में कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा एस सेट आपका एल आई है, स्पान भी कर गया सी को, तो एस क्या बन गया आपका बेसिस, तो यहां से हमने कह दिया डायमेंशन 1 है। तो सिंपल से सिंपल यूजुअल बेसिस लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए, मैं यूजुअल बेसिस लिख रहा हूँ सी और आर, तो वही चलो, ये तो वी की तरह हो गया, ये आपका एफ की तरह हो गया। एस मैंने लिया, वही आप लोग कोई भी एक एलिमेंट 1, एल आई है, एल एस निकालो, तो एल एस यहाँ पर क्या बनेगा, एल एस आपका एल्फा इंटू 1, एल्फा कहाँ से लेना है आपको, एल्फा कहाँ से लेना है, आर से, एल्फा फील्ड से लेना है, तो कोई भी रियल नंबर इंटू 1, तो फिर ये तो कौन सा सेट बन गया, रियल नंबरों का सेट बन गया, तो एल एस बराबर क्या है आपका, आर आया, नोट सी आया आपका, तो इसका मीनिंग स्पान नहीं कर रहा, तो ये सेट जो है वो क्या नहीं कर रहा आपका, स्पान नहीं कर रहा है, नोट स्पान। तो ये सेट एल आई तो रहा बट आपका स्पान नहीं किया, तो फिर ये बेसिस तो बनेगा नहीं, फिर आप और बढ़ो एस में आगे, तो एस = 1, कॉमा। अब देखो बढ़ना कैसे आपको, तो बढ़ना कैसे है, यदि एलडी एलिमेंट ही और जोड़ दोगे तो स्पानिंग में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, मैंने बताया था कि एलडी एलिमेंट यदि आप जोड़ दोगे तो स्पानिंग में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं हमारा। तो यहाँ पर मैं एलडी एलिमेंट लिख देता हूँ, जैसे 10 लिख दिया तो 1 का 10 टाइम्स ही हो गया हमारा, तो स्पानिंग में कोई चेंज आएगा ही नहीं। जो जोड़ना है वो एल आई एलिमेंट जोड़ना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूं, आइटा लिख देता हूँ, चलो सिंपल से सिंपल, आप कुछ भी लिख सकते हो, 2 + 3 आइटा, 1 - आइटा, कुछ भी लिख सकते हो, बट इससे एल आई लिखना है, ये ध्यान रखना है। जब एस सेट को मैं बढ़ाऊं तो बढ़ाना ऐसा है कि एल आई एलिमेंट जोड़ना है, क्यों जोड़ना, उसका रीजन है, यदि आप एल डी जोड़ोगे तो स्पानिंग में तो कोई चेंज आएगा नहीं, फिर फायदा क्या उसको जोड़ने का, तो एल आई एलिमेंट मैंने जोड़ा, तो ये सेट आपका एल आई है, कोई दिक्कत नहीं। और एल आई बनाते हुए चलना है, क्यों बेसिस बनानी है मेरे को। अब एल एस बनाओ, तो एल एस में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन, तो क्या होगा, अल्फा इंटू 1 + बीटा इंटू आइटा। अब यहाँ से हर कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा आपको,
जैसे 2+3 आइटा चाहिए, तो 2+3 आइटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू आइटा, तो अल्फा 2 आ गया, बीटा 3 आ गया, 2+3 आइटा आ जाएगा। जो भी चाहिए वो चीज यहाँ से मिल जाएगी। तो एल एस बराबर क्या आ गया हमारा सी। तो यहाँ पर जो ये एस सेट है, S1 जो है वो एल आई भी आ गया और स्पान भी कर गया। तो फिर ये क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। S1 इज बेसिस। तो S1 क्या हो गया आपका, डायमेंशन कितनी आ गई आपकी, बेसिस में जितने एलिमेंट है तो डायमेंशन कितनी आ गई, 2। और वहां तरीका मैंने अलग बताया था, यहाँ इसके अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं। तो ये दो लिखो, फिर आर वाला बताते हैं ऐसे ही। तो नीतू सैनी एस ग्रेटर देन एन और स्पान नहीं करे। तो ये आपका आ गया। ऐसे ही मान लो आप, अब डायमेंशन ये उससे नहीं, अननोन से उससे नहीं निकाल रहे हैं, बेसिस के अकॉर्डिंग चेक करें। आर ओवर सी तो बना ही नहीं था आपका, वो तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली फेल हो जाएगी। आर ओवर आर तो वही सेम, एस मैंने 1 लिया, एल आई सेट है। एल एस क्या बनेगा, अल्फा इंटू 1। अल्फा कैसा नंबर लेना है, रियल। तो फिर कोई भी रियल नंबर इंटू 1, तो ये पूरा कौन सा सेट आ जाएगा, रियल नंबरों का सेट आ जाएगा। तो ये आपका आ गया आर। तो ऐसे बेसिस बन गया। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप 1 ही लिखो, 2 भी लिख सकते हो। तो अल्फा इंटू 2, तो अल्फा इंटू 2 अल्फा कोई भी रियल नंबर ले सकते हो आप, तो हर रियल नंबर आ जाएगा इसमें आपका। ठीक है, तो बन जाएगा सोन। ये आप वहां कंफ्यूज हो रहे थे, जो मैं बताया था कि आगे बताऊंगा, आर ओवर क्यू, ये इनफाइनाइट डायमेंशन का बना। तो ये चीज देखो कैसे थी वहां पर। एस सेट लिया आपने 1, एल आई है, इसका एल एस लिखा तो अल्फा 1 इंटू 1। तो अल्फा 1 इंटू 1 क्या आएगा पहले तो वो बताओ। तो अल्फा, अल्फा कैसा नंबर लेना है, फील्ड से लेना है, तो फील्ड का है कि रैशनल की। तो रैशनल नंबर इंटू 1, तो सारे रैशनल नंबर आ जाएंगे। तो एल एस क्या है आपका, क्यू आया, पूरा आर तो नहीं बना, तो स्पान नहीं कर रहा, तो स्पान नहीं कर रहा तो बेसिस नहीं बना आपका। अब देखो मैंने क्या बताया था, अब ये सेट जो है वन, एक एलिमेंट लेकर के बनाया था, वो आपका स्पान नहीं किया हमारा, बेसिस नहीं बना। अब आप इसको थोड़ा और बढ़ाओ, तो आगे बढ़ाना कैसे, वो तरीका मैंने बताया कि सेट एल आई रहना चाहिए हमारा। क्यों एल डी ले लोगे तो फिर वो बेसिस कैसे बनेगा, मैं बेसिस बनाने की ट्राई कर रहा हूँ ना। तो जो जोड़ना है वो एल आई जोड़ना है मेरे को। तो 1 के बाद में क्या लिखूं मैं कि यहाँ पर एल डी आ जाए। तो जैसे कोई भी यहाँ पर रैशनल नंबर लिखोगे, जैसे आपने लिखा 5/2, तो इसी का 5/2 टाइम्स ही हो गया, तो स्केलर मल्टीपल ही हो गया इसका, तो एल डी एलिमेंट जोड़ा। मैंने जोड़ा यहाँ पर √2। क्यों, इसमें तो एलिमेंट आर से लिखने हैं ना, इसमें तो एलिमेंट आर से लिखने हैं, तो 1 और √2 की बात करूंगा मैं, ये दो एलिमेंटों का सेट है। तो दो एलिमेंटों का सेट है, तो ये तो एल आई है या एल डी है, तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल थोड़ी है कि 1 को आप √2 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाए। √2 से मल्टीपल तो मैं कर ही नहीं सकता, क्यों, जो स्केलर लेना है वो मेरे को क्यू से लेना है। तो ये दोनों कैसे आपके एल आई हैं। अब यहाँ से एल एस बनाओ, तो एल एस बनाऊंगा तो एल एस क्या बनेगा, ए इंटू 1 प्लस, या ऐसे लिख दो चलो, अल्फा 1 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 इंटू √2। इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे देखो आपका, अल्फा 2 को 0 ले लो तो यहाँ से सारे रैशनल नंबर आ जाएंगे। अल्फा 1 को 0 ले लो तो यहाँ से √2 के मल्टीपल वाले सारे आ जाएंगे, √2, 2√2, इस टाइप से जो भी, फिर इनके कॉम्बिनेशन से जो बनेंगे वो आ जाएंगे। बट यहाँ से √3, √5 ऐसे तो नहीं आएंगे हमारे। तो फिर पूरा आर बनेगा क्या, ये पूरा आर तो नहीं बना हमारा, तो फिर इसका मीनिंग नॉट स्पान, तो ये भी बेसिस नहीं बना। फिर आप H2 को और बढ़ाओ, तो H2 मैंने क्या लिया, 1, √2, √3, ये लिया। सेट एल आई हमारा, सेट एल आई है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ से LS2 करूंगा तो वो आर नहीं आएगा हमारा। इसके एलिमेंट कैसे होंगे, LS2 के लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। ए, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो बनेंगे, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या बनेंगे, अल्फा 1 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 इंटू √2 प्लस अल्फा 3 इंटू √3। इस टाइप के एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे। याद, बट यहाँ से पूरा आर तो नहीं बनेगा हमारा।
तो पूरा आर कब बनेगा, जब एस में कुछ ऐसा लूं 1√2√3, इसमें इस टाइप के सारे ले लूं, ये सारे ले लूं, आगे तक कोई बाउंडेशन नहीं है, इस टाइप का एस मैं लूंगा तो उससे फिर पूरा एल एस बराबर आर आएगा हमारा, और ये सेट आपका एल आई है, बट इसमें कितने आगे तक इनफाइनाइट है, तो ये कहलाता है इनफाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस। तो फिर यहाँ पर हम डायमेंशन जो बोलते हैं इनफाइनाइट। कोई फाइनाइट सेट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिससे पूरा आर जनरेट हो जाए। भी आपने ये सेट लिया, इससे यही बना, फिर थोड़ा और बढ़ाया एल आई किया, उससे ये बना, फिर थोड़ा और बढ़ाया तो इस टाइप से ये बना, फिर और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे इस टाइप से। पूरा आर जनरेट करने के लिए, पूरा आर जनरेट करने के लिए इस टाइप से हमको इनफाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस कहते हैं इसको, कि इनफाइनाइट एलिमेंटों से जनरेट होता है। अब वो कोई बाउंड्री नहीं आएगा आगे आपका, इसलिए डायमेंशन क्या लिखी जाती है यहाँ पर, इनफाइनाइट। वो तो एक इंडिकेट किया है कि इस टाइप का कोई बनेगा और लास्ट तक वो आपका आर को स्पान करेगा, बट ऐसा एस फिक्स नहीं हो करके आएगा हमारा कि भाई यहाँ तक रुक गए फिर आर को स्पान कर गया, ऐसा नहीं रहेगा, इसलिए मैंने डैश 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 लिखा है। तो इस रीजन से कहा था कि आर ओवर क्यू कितने डायमेंशन का होगा हमारा, इनफाइनाइट का, क्यों, इसकी बेसिस में फाइनाइट एलिमेंट नहीं आएंगे कि फाइनाइट सेट ऐसा मिल जाए कि जो आपका स्पान कर दे। भाई एल आई तो चलो आप बढ़ता हो जाएगा, एल आई बढ़ता हो जाएगा, बट वो स्पान कभी नहीं करेगा, इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस हमारा है। ध्यान ये रखना है कि जो यहाँ पर अल्फा लेने हैं वो आपको क्यू से लेने हैं। अब यहाँ तो कह दिया कि सर अल्फा 1 × 1 आर कह दिया, यहाँ कह रहे हो कि अल्फा 1 × आर नहीं है, तो उसका रीजन यही था, यहाँ तो अल्फा आप आर से ले सकते थे तो पूरे रियल नंबर आ जाएंगे, बट यहाँ पर अल्फा आप क्यू से ले सकते हो, तो कोई भी रैशनल नंबर इंटू 1 तो वो तो रैशनल नंबर ही रहेगा हमारा, आर तो पूरा नहीं बनेगा। फिर हमने उसमें और एल आई एलिमेंट जोड़ा, √2, ऐसे √3, ऐसे √5, √7, √11, ऐसे जोड़ता हो जाऊंगा मैं, पाई ये सारे नंबर आ जाएंगे, तो फिर ये एल आई सेट का कोई बाउंड नहीं आएगा, आगे तक इस टाइप से बनता हुआ चलेगा, तो डायमेंशन इनफाइनाइट। अब इसमें कोई हो तो डाउट पूछ सकते हो। अब इसी टाइप से आप क्या ट्राई करोगे, जैसे आपको लिखाया था Q√2 ओवर क्यू, Q√2√3 ओवर Q√2, उसकी डायमेंशन 2 लिखवाई थी, तो ट्राई करना कि जैसे 2 लिखवाई थी तो कैसी आएगी यहाँ से, बाकी कल लिखवाएंगे। अब कल वाली क्लास में आपका टोटल क्या चलेगा, जितने भी आपको सब स्पेस लिखवाए थे या वेक्टर स्पेस लिखवाए थे, सब स्पेस लिखवाए थे, इंटरसेक्शन से क्या बन रहा था, सम से क्या बन रहा था, उनकी डायमेंशन क्या आएगी, वहां तो अननोन के अकॉर्डिंग आपको समझा दिया था, यहाँ पर इस टाइप से बना बना करके आपको बताएंगे कि एक सेट ऐसा फाइनली हमको बनाना पड़ेगा जो एल आई भी हो और स्पान भी हो, जहां वो रुक जाएगा, जैसे सी और आर में दो एलिमेंटों पे 1 और आइटा पर रुक गया था कि वो एल आई भी हो गया था, स्पान भी हो गया था, जहां वो रुक जाएगा वहां पर हम कह देंगे कि वो उसकी डायमेंशन आ गई। ये हमारा तरीका रहेगा इसमें, तो कल वाले में डायमेंशन का ही चलेगा टोटल, अभी तक जो आपका चल रहा था कि सर ये कैसे आई, तो वहां से क्लियर हो जाएगी चीजें। सबसे मेन ये था कि इनफाइनाइट इसकी कैसे आई, तो इसको समझने की कोशिश करना कि इनफाइनाइट कैसे आ रही है हमारी। आज की क्लास का यही है, कोई डाउट हो तो एक बार इसमें पूछ सकते हो अभी।